हेलो एवरीवन। मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एंड क्रैक पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्ज़ाम को बहुत ही बारीकी से कवर किया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से जुड़ी कोई भी न्यूज़ रही हो, वो आपकी टाइपिंग रिजल्ट को लेके हो या फिर एग्ज़ाम डेट को लेके हो, सारी चीज़ें आपको एग्जैक्ट टाइम पे बताई गई हैं। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो अप्रैल में होगा और इसका एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ टाइपिंग से जुड़ी जो इसके रूल्स हैं, जो कि यूपीपीसीएल द्वारा इससे पहले फॉलो किए जाते आ रहे हैं, उसके बारे में हम पूरे बारीकी से आसान भाषा में चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर दिखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जो आपके लिए समय से पहले अच्छी से अच्छी न्यूज और सही न्यूज और बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ देने के लिए हमें मोटिवेट करता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। यूपी से जुड़ी कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पे उसकी जानकारी आपको बिल्कुल ऑथेंटिक दी जाती है, और तभी दी जाती है जब वो न्यूज़ ऑथेंटिक हो। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात की जाए कि क्या आपका जो एग्ज़ाम है वो इसी अप्रैल में होगा या फिर मई में होगा, इसको लेके बहुत ही चर्चाएं हैं। तो मैंने आज से लगभग 20-25 दिन पहले ही इस वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि जो टाइपिंग टेस्ट है वो अप्रैल में होगा। उस समय चर्चा चल रही थी कि मार्च में होगा, लेकिन तब मैंने बताया था कि अप्रैल में होगा, और ये जो बातें हैं काल पे हुई थी। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम है आपका अप्रैल में होना लगभग तय है। ठीक है, अब बात की जाए कि क्या ये डेट 22 अप्रैल है, तो इसको श्योरली रूप से नहीं कहा जा सकता कि डेट 22 अप्रैल ही है। हो सकता है डेट 21 अप्रैल हो या फिर 24 अप्रैल हो, ये लेकिन है आपका अप्रैल में ही, 20 के बाद ही ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड के बारे में बता दूं, इससे पहले मैंने 3-4 एग्जाम्स के देखे हैं। ठीक है, मैंने पूरा फॉलो किया है यूपीपीसीएल को, 3-4 एग्जाम को देखा है। उसका करेक्ट 10 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाते हैं। 10 से 11 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाते हैं। तो अगर ये एग्ज़ाम 22 अप्रैल को है, ठीक है, तो आपका जो एडमिट कार्ड है कल या परसों में जारी कर दिया जाएगा। और मैं आपको सतर्क करना चाहूँगा कि टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी नोटिस नहीं आने वाली है। जी हाँ, टाइपिंग से रिलेटेड कोई नोटिस नहीं आएगी, सीधे आपका एडमिट कार्ड जारी करने की नोटिस जारी की जाएगी। और 22 अप्रैल को एग्ज़ाम होने की संभावना कितनी है, तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि 22 अप्रैल की डेट के बारे में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, जो कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से रिलेटेड बच्चों का है, उसमें बहुत पहले ही बताया जा चुका है कि जो एग्ज़ाम है ये 22 अप्रैल को होगा। इसमें ये न्यूज़ लगभग 8 से 15 दिन पहले ही जारी कर दिया गया था। और इसमें आप देख सकते हैं कि पूरे यूट्यूब के मार्केट में या फिर पूरे मार्केट में यही हल्ला है कि जो एग्ज़ाम है वो 22 अप्रैल को होगा। तो हमारी जो न्यूज़, हमारे चैनल के जो मेंबर्स हैं, उनके द्वारा जो न्यूज़ शेयर की गई थी कि जो एग्ज़ाम है 22 अप्रैल से होगा, वो ऑथेंटिक होती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये जो न्यूज़ है ये मुझे किसी कॉल के माध्यम से नहीं पता चली है, लेकिन इसकी जो संभावना है वो 99% है कि आपका जो एग्ज़ाम है इसी बीच में होना तय है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लीजिए। और हम बात करेंगे टाइपिंग के बारे में, टाइपिंग से जुड़ी जो रूल्स है उनके बारे में। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। तो बात करते हैं हम लोग जो आपका टाइपिंग है उसके बारे में। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी बच्चे हैं जो देख रहे होंगे मेंबर्स, यहाँ पे 244 बच्चे, ये सभी बच्चे वे बच्चे हैं जो कि सिलेक्टेड है, जिनकी स्किल टेस्ट की डेट लगी हुई है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको यहाँ पे बहुत ही हेल्प मिलेगी, सारी सूचना आपको मिल जाती रहेंगी। तो चलिए हम बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों को डाउट आ रहा है कि जो टाइपिंग होगी उसमें कितने वर्ड्स होंगे, क्योंकि ये वर्ड्स कितने होंगे ये बच्चों की डाउट्स आ रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो पैसेज मिलेगा आपको उसमें लगभग आपके 300 वर्ड होंगे। ठीक है, जो आपका पैसेज है उसमें लगभग आपके 300 वर्ड होंगे। अर्थात अगर इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 मिनट की टाइपिंग है आपकी, आपको जानकारी होना चाहिए जो टाइपिंग है वो 5 मिनट की, 5 मिनट आपको हिंदी के लिए मिलेगा और 5 मिनट आपको इंग्लिश के लिए मिलेगा। तो जो आपकी WPM है अगर बात की जाए तो 60 WPM की आपकी होगी। तो जो आपका ये पैसेज रहेगा उसमें टोटल 300 वर्ड होंगे। वर्ड मीन्स भारत के जो वर्ड्स हैं ये टोटल 300 होंगे। ठीक है,
और आपकी यहाँ पे 60 WPM की स्पीड होगी। लेकिन अगर किसी बच्चे की स्पीड 60 WPM से भी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनकी स्पीड 60 WPM से भी ज़्यादा है, वो हमारे ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि पैसे जैसे जैसे ही खत्म होगा दोबारा यहीं से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपको स्पीड कितनी भी रही हो आप टाइपिंग करते जाइएगा, ठीक है। और जो पैसेज है इनकी जो संख्या है 4 है, 4 होगी। अब 4 पैसेज क्यों होंगे, आपको किसी एक ही पैसेज को करना होगा। लेकिन मान लीजिए दुर्भाग्यवश आपका जो सिस्टम है वो शट डाउन हो जाता है, ठीक है, या फिर आपकी टाइपिंग जो है किसी कारणवश से बंद करनी पड़ जाती है, तब जो दोबारा ओपन होगा सिस्टम तो आपको नया पैसेज मिलेगा। इसलिए यूपीपीसीएल ने जिस कंपनी को टेंडर दिया हुआ है उसको कह दिया है कि जो पैसेज की संख्या है वो 4 रखनी है, ठीक है। या ये आपका सेकंड रूल है। फिर बात की जाए जो हाइलाइट्स होते हैं वो वे होंगे कि नहीं होंगे, तो वर्ड्स जो आपके वो हाईलाइट होंगे। और अगर आप कोई एरर करते हैं, अगर कोई आप एरर टाइपिंग करते हैं तब वो आपका रेड हो जाएगा। रेड होने से आपको फ़ायदा भी होने वाला है और नुकसान भी होने वाला है। फ़ायदा ये है कि जब चीज़ें रेड हो जाएंगी तो आपकी जानकारी में रहेगा कि आप जो टाइपिंग कर रहे हैं वो कितनी एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं या फिर कितना सही कर रहे हैं। लेकिन रेड होने से नुकसान ये है कि अगर स्टार्टिंग में ही आपके कई सारे रेड हो जा रहा है तो आप वहाँ पे डाउट में आ जाएंगे, आप नर्वस हो जाएंगे और नर्वस में और भी ज़्यादा गलतियाँ करते रहेंगे। तो मेरी आपसे सलाह रहेगी कि जब भी आप टाइपिंग शुरू कीजिएगा तो शुरू के 15 से 30 सेकेंड, जी हाँ, शुरू के 15 से 30 सेकेंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उसको आप स्लो कीजिएगा, ठीक है। स्लो करके एक रिदम पकड़िएगा जिससे में आपकी गलतियाँ ना हो, क्योंकि अगर शुरू में गलतियाँ होती हैं तो मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है और इससे नुकसान होता है। तो 15 से 30 सेकेंड जो है आप अपने टाइपिंग को आराम से कीजिएगा कि उसमें त्रुटि ना हो, उसके बाद से फ्लो पकड़िएगा, ठीक है। तो टाइपिंग से जुड़ी नेक्स्ट बात ये हो गई। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि 5-5 मिनट की टाइपिंग आपकी होगी और सबसे पहले जो टाइपिंग होगी आपकी वो हिंदी की होगी, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली यही देखा गया है कि पहली टाइपिंग जो है वो हिंदी की कराई जाती है और हिंदी का आपको पहले प्रैक्टिस करने के लिए टाइम भी दिया जाएगा, ठीक है। टाइम कितना दिया जाएगा एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन पहले हिंदी होगा, उसके लिए प्रैक्टिस का समय भी मिलेगा। हिंदी के बाद आपको कुछ मिनट्स का गैप मिलेगा और उसके बाद आपका इंग्लिश की टाइपिंग कराई जाएगी। और इंग्लिश का यह प्रैक्टिस मिलने की जो संभावनाएं है वो नहीं के बराबर है, आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रैक्टिस जो दिया जाता है वो केवल इसलिए दिया जाता है ताकि आप चेक कर लें कि आपका जो कीबोर्ड है इसके सारे कीज जो है सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चूँकि आप हिंदी से पहले ये चीज़ें चेक कर चुके हैं और उसी कीबोर्ड से आपको इंग्लिश का भी करना है, तो यहाँ पे दोबारा आपको प्रैक्टिस का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग तैयार रहेगा इस चीज़ के लिए, हिंदी के बाद तुरंत इंग्लिश पे शिफ्ट होने के लिए। और एक और डाउट आ रहा है बच्चों को कि स्पीड जो WPM आ रहा है, ठीक है, उसकी काउंटिंग का क्या रूल होगा। तो काउंटिंग के रूल के बारे में बता दूं, हिंदी के बारे में आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि हिंदी का क्या रूल रहेगा। तो हिंदी का जो रूल है वो यही है कि जितने आपके की स्ट्रोक है, ठीक है, की स्ट्रोक बाई 5 कर दीजिएगा, वो आपका हो जाएगा, ठीक है। की स्ट्रोक में आप एरर को हटा दीजिएगा, ठीक है। की स्ट्रोक में जो एरर होंगे या फिर जो आपका बैक स्पेस करते हैं आप, वो बटन हो गया, ये सारे बटन काउंट नहीं होते हैं। तो की स्ट्रोक बाई 5 वाला रूल ही फॉलो होगा। और इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश के लिए यहाँ पे 2 रूल फॉलो किए जाने की बात हो रही है, लेकिन जो फॉलो होगा मैं उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा, तो आप ध्यान से सुनिए। जो पहला रूल है आपका हिंदी वाला ही है कि स्ट्रोक माइनस एरर बाई 5 या फिर जो वर्ड्स हैं उनके साथ काउंट किया जाए। लेकिन यहाँ पे इससे पहले जो यूपीपीसीएल एग्जाम कराते आ रहा है उसमें की स्ट्रोक वाला रूल ही फॉलो किया जाता रहा है। तो जो टेंडर दिया गया था उसमें भी ये कहा गया था कि की स्ट्रोक वाला ही रूल फॉलो करना है। और अगर कंपनी चाहे, ध्यान दीजिएगा, अगर कंपनी चाहे तो दूसरे रूल जो कि आपका वर्ड्स बाई 5 है इसको फॉलो कर सकती है। लेकिन अगर वो ये फॉलो करेगी तो इसके लिए पहले ही अनुमति लेनी पड़ेगी आपके यूपीपीसीएल से, ठीक है। तो इसके फॉलो होने के जो चांसेज हैं वो नहीं के बराबर है, क्योंकि इससे पहले भी जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें की स्ट्रोक वाला ही रूल ही फॉलो किया गया है, यानी की स्ट्रोक बाई 5 वाला ही रूल फॉलो किया जा रहा है, जो कि स्टैंडर्ड रूल है, ठीक है, जो कि आपका स्टैंडर्ड रूल है। और यूपीपीसीएल स्टैंडर्ड रूल्स को ही फॉलो कर रही है और वो हिंदी में भी करती है, इंग्लिश में भी करेगी, इसकी संभावनाएं हैं। तो मुझे लगता है कि मैं टाइपिंग से जुड़ी सारी जानकारी को आपको दे चुका हूँ। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट फिर से रहेगी एक बार कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी साथियों को ये न्यूज़ मिल जाए। और यूपी से जुड़ी आपको कोई भी न्यूज़ चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, एक और आपसे मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन न किया हो
तो कमेंट बॉक्स में मैं इसका लिंक पिन कर दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।